टॉर्च है, देख रहे हैं ना, लाइट जला। अब दिखाई दे रहे हैं ना, भूत दिखाई दे रहे हैं का भूत दिखाई दे रहे हैं। जब टॉर्च को आईना पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, जब जलाता हूँ तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। इधर जला रहा हूँ और उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत कर रहा हूँ आज का अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड करांडी क्लासेस पे। तो फाइनली आप लोगों के लिए आज फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो भी कौन सा चैप्टर? फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। क्लास 10th के लिए यहाँ पे लिखा था क्लास 10th, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही आसानी और प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, देखिए कि प्रकाश, आखिर प्रकाश होता क्या है? प्रकाश तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रकाश हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है, ब्लू पॉइंट देखिएगा यहाँ पे। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक ना। बस इसी से हम लोग एक परिभाषा बना देंगे। सिर्फ इसी शब्द से, एक शब्द से हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश का पूरा परिभाषा निकाल देंगे, डेफिनेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि सिर्फ एक वर्ड से एक पूरे प्रकाश का परिभाषा कैसे निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे लाइट को बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइट को बंद कर देते हैं। अब आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं? बताइए तो ना हैं? देखिए हम कैसे दिखाई देते हैं। हम मोबाइल को अपने ऊपर बांटते हैं, ठीक ना, मोबाइल को। अब दिखाई दे रहे हैं ना, भूत दिखाई दे रहे हैं का भूत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पूरा लाइट बंद कर दिए, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हमारे ऊपर लाइट पड़ रहा है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, हाँ। बस इसी को बता रहा था कि जो आप अभी देखे अंधेरे में, तो हम तो नहीं दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही मोबाइल के फ्लैश को हम अपने ऊपर रखे तो हम दिखाई देने लगे, और स्विच को वहाँ से ऑन किए तो पूरा लाइट आ गया, ठीक है। तो यह एक तरह से ऊर्जा है। क्या है? यह एक तरह से ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि जैसे ही लाइट मोबाइल का फ्लैश हम अपने ऊपर मारे तो आप मुझे देखें, तो एक इसका ऊर्जा है, लाइट का एक ऊर्जा होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे परिभाषा अगर लिखें प्रकाश का, अगर प्रकाश का परिभाषा लिखें क्या होगा प्रकाश का? देखिएगा, अगर प्रकाश का परिभाषा इस तरह से लिख रहा हूँ, देखिए प्रकाश, सबसे पहले तो लिखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और मैंने यहाँ तो बुलेट पॉइंट से यहाँ तो डिनोट कर दिया है, क्यों कि इसी से पूरा हम लोग परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु या इंसान या जानवर इत्यादि को देखते हैं, ठीक है। क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। तो इसमें भी एक प्रकाश का ऊर्जा होता है। और ऊर्जा क्या होता है? उस ऊर्जा के कारण क्या होता है? किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, या इंसान को, जैसा कि आप मुझे देखें लाइट अपने ऊपर मार के, ठीक है। या फिर जानवर को देखते हैं, या फिर किसी और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को फाइनली याद हो गया या समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश तो समझ गए, ठीक है। क्या? प्रकाश तो समझ है, लेकिन परावर्तन क्या होता है भाई? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन इतना मस्त तरीके से पढ़ाएंगे ना, इतना मस्त तरीके से कि आप लोग बोलिएगा
ऐसा भी पढ़ाया जाता है क्या इस चैनल पे? हाँ, ऐसा ही पढ़ाया जाता है। परावर्तन, प्रकाश तो भैया समझ में आ गया, लेकिन परावर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, परावर्तन, 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 क्या? परावर्तन। यहाँ पे देखिएगा परावर्तन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, इमेजिन करिए कि एक मेरे हाथ में क्या है? गेंद है। क्या? गेंद है। और उस गेंद को मैं क्या करता हूँ कि दीवार पे मारता हूँ। क्या? दीवार की ओर फेंकता हूँ। तो जब दीवार पे लगेगा तो रिटर्न होके तो मेरे पास ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? जब मैंने गेंद को फेंका और रिटर्न होके आया तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तन। वापसी होता है ना, जब किसी चीज़ को मान लो आप लोग फ्रेंड से पैसे मांगते हो और फिर पैसे मांगते हो तो पैसे को बाद में या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिटर्न करना पड़ता है ना, तो मतलब वापसी करना पड़ता है ना, तो उसी वापसी को क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे, ठीक है। जब प्रकाश को किसी चिकनी, क्या? चिकनी सतह पर पड़ती है और वह दोबारा वापस लौट जाती है। क्या? लौट जाती है, ठीक है। लौट जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे? तो लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे ना, वर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, और थोड़ा इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, और मान लो ये एक आईना है और ये एक आईना है। तो आईना जब रहता है तो उसके पीछे तो पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और एक साइड तो ऐसे ही रहता है और दूसरा साइड जो है, आईना में 2 सतह होता है, ठीक है। 2 सतह होता है। तो पहला सतह तो ऐसा ही रहता है और उसके पीछे जो होता है पेंट किया हुआ रहता है, ठीक ना। तभी चेहरा दिखाई देता है। अगर नहीं पेंट किया रहेगा ना तो जो चश्मा होता है ना आर पार दिखाई देगा चश्मा की तरह, ठीक ना। तो ये एक तरफ पेंट रहता है, तो एक तरफ हम पेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक तरफ हम पेंट कर लेते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो एक तरफ हम पेंट करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, तो ये तो नीचे एक साइड तो पेंट है और ऊपर तो ऐसा ही है, इसके ऊपर तो ऐसे ही है, नॉर्मल शीशा है, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टॉर्च ले लेते हैं और यहाँ से जब प्रकाश जाएगी, जब टॉर्च को जलाएंगे, जब टॉर्च को यहाँ से जब प्रकाश जाएगी तो एक साइड पेंट होने के कारण ये प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब मुड़ जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। ऊपर से आया और ऊपर ही चल जाएगा, ठीक ना। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो लाइट को बंद कर लेता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, ये एक आईना है, मैं दिखा देता हूँ। ये आईना है, ठीक है। ये आईना है, आप लोग देख सकते हैं, ये आईना है, ठीक है। और देखिएगा, ये टॉर्च है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो आईना है भाई, ये तो आईना है और ये तो टॉर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इस पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इमेजिन करिए, यहाँ पे जब इस पे मैं करता हूँ तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जब टॉर्च को आईना पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, जब जलाता हूँ तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। इधर जला रहा हूँ और उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए, देख रहे हैं ना। जैसे जैसे टॉर्च का मूवमेंट हो रहा है और ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट का मूवमेंट इधर उधर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए टॉर्च है, देख रहे हैं ना, लाइट जला। तो आप लोग समझ गए ना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से फिर से चलो, मैंने तो बता दिया। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्रकाश तो मैंने पढ़ लिया और परावर्तन भी पढ़ लिया। और
क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। प्रकाश का अमेजिंग फैक्ट्स जो एग्जाम में भी काम आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा प्रकाश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला फैक्ट क्या है, प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक ना। और हमारे और आपके जैसा प्रकाश नहीं है कि चल रहा है और रास्ता चेंज हो गया तो वहाँ से भी हम लोग मुड़ जाते हैं, ठीक ना। लेकिन ये प्रकाश वैसा नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। क्या? सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। प्रकाश जो है हमेशा कहाँ चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। और क्या होता है, ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। कौन सा तरंग है? प्रकाश क्या है? एक तरंग है, ठीक ना। तरंग भी कई तरह के होते हैं तरंग। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये जो प्रकाश है वो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे फैक्ट्स में लिख लेते हैं, प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और वो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश, ये सब पूछा जाता है ना, ये सब पूछा जाता है। इस सब के हल्का मत लो। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश में कण होते हैं। क्या होता है? प्रकाश में कण होते हैं। और कण के रूप में क्या होता है पता है आप लोगों को? जैसे कि देखिए, प्रकाश बिना कण के कोई चीज़ तो होते नहीं है, ठीक है। हम आप हैं तो हमारे में भी कण है, ठीक ना। लेकिन कण के रूप में क्या है? सेल है, कोशिका है, ठीक ना। और ये दीवार जो है, ये दीवार जैसे कि इसमें हम लोग फिंगर को रगड़े तो हमारे फिंगर में इनके कुछ कण आ जाते हैं। कण का मतलब कुछ प्रोटॉन वगैरह जो है सट जाता है, ठीक ना। तो प्रकाश में कौन सा कण होता है भाई? प्रकाश तो कोई वस्तु नहीं कि उसमें भी कण होते हैं, ठीक ना। लेकिन कण होते हैं, लेकिन कौन सा कण? प्रकाश में देखिए यहाँ पे बताते हैं, प्रकाश में कण के रूप में क्या होता है भाई? कण के रूप में फोटोन होते हैं। क्या? फोटोन होते हैं, ठीक ना। फोटोन होते हैं, ठीक ना। प्रकाश में कण होते हैं लेकिन कण के रूप में फोटोन होते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या होता है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ कौन सा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक ना। अच्छा, आप लोग देखिएगा, जब मैंने टॉर्च को जलाया था तो उसमें बहुत सारे किरण होते हैं और बहुत सारे किरण मिलकर एक प्रकाश का निर्माण करते हैं। तो किरण होता क्या है? किरण क्या होता है? आप लोग तो जानते हो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये टेढ़ा हो गया है इसे आप लोग मत समझो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक ना। तो लेकिन किरण क्या? प्रकाश तो हमने समझ लिया, लेकिन किरण क्या होता है? देखिए, जो ये सीधा चल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश की गमन के पथ क्या होता है? रास्ता। गमन के रास्ता को यहाँ पे लिख लेते हैं। रास्ता को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश की गमन की रास्ता को, मतलब रास्ता लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पथ लिख लो, ठीक ना। साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे पथ लिख लेते हैं। पथ ऐसे अच्छा लगता है दिखने में और पढ़ने में। प्रकाश के गमन के पथ को
क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। जो प्रकाश के लिए एक रास्ता होता है, पथ होता है, उसी को क्या कहेंगे? किरण कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा आगे क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक ना। प्रकाश की चाल, जो स्पीड होता है ना प्रकाश का स्पीड होता है, ठीक ना, वो निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात क्या है? निर्वात क्या है? निर्वात क्या है भैया? जहाँ पे ना वायु हो, क्या ना वायु हो ना ऑक्सीजन, मतलब वायु में सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। वायु में सब चीज़, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मतलब वायुमंडल में, मतलब जहाँ वायुमंडल ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे, ठीक ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है किसका? प्रकाश का। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, क्या कहाँ? निर्वात में सबसे अधिक होता है, मतलब इससे स्पष्ट होता है, अधिक होता है, मतलब इस फैक्ट से क्या हम लोग का स्पष्ट होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, मतलब कहीं और चेंज होता है क्या? हाँ, कहीं और चेंज होता है। निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ पे प्रकाश का चाल अपना जो है चेंजिंग कर लेता है, ठीक ना, स्पीड चेंज कर लेता है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद मैं प्रकाश के चाल के बारे में ही मतलब बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उतार सकते हो। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, विभिन्न माध्यम क्या होता है भैया? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मतलब पहले क्या आता है? निर्वात, पहले निर्वात जहाँ पे वायुमंडल ना हो, निर्वात। दूसरा क्या है? हवा। दूसरा क्या है? हवा या वायु आप लोग बोल सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया ना, वायु। और तीसरा क्या है भैया? तीसरा जल में भी, हाँ जल में भी होता है ना, जल मतलब पानी, जल में ही प्रकाश का स्पीड होता है, ठीक ना। और कांच में भी कैसे? टॉर्च में क्या होता है? कांच रहता है ना, उससे लाइट नहीं आती है क्या? हाँ आती है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? स्पीड, ठीक ना, क्या? स्पीड। तो निर्वात में प्रकाश का स्पीड क्या होता है? यहाँ पे देखो, निर्वात में प्रकाश का स्पीड 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, हाँ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करेगा बाबू। कितना? इतना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, ठीक ना। अब किलोमीटर में आप लोगों को बताता हूँ, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे अंदाज़ा लगाओ कितना दूरी तय करेगा प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 के पावर 5, मतलब 1 पे 5 जीरो और गुना 3, मतलब 3 लाख। आप इसे 3 लाख भी बोल सकते हो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड है इसका। एक गिनोगे ना, 3 लाख किलोमीटर पार, ठीक ना, प्रकाश का स्पीड होता है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग, वायु में क्या होता है? वायु में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वायु में निर्वात से थोड़ी कम, क्या? हाँ निर्वात से थोड़ी कम, वायु में निर्वात से थोड़ी कम, ठीक ना। वायु में क्या होता है? निर्वात से थोड़ी कम, मतलब अप्रॉक्स आप लोग इतना ही बोल सकते हो जो निर्वात में है, ठीक ना। वायु में बोलेगा या फिर निर्वात में, तो इतना आप लोग बोल सकते हो, ठीक ना। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। दोनों में लगभग उतना ही होता है, ठीक ना। तो ये ऐसे ही मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो, जल, तो जल में क्या हो जाएगा पता है? 2,25,000
किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 225 गुना 225 गुना 10 के पावर, और किलोमीटर के मीटर में बदलोगे, मतलब ये 1000 है ना, तो 10 के पावर 3, और किलोमीटर के मीटर में बदलोगे तो वो 3 गो और, मतलब 3 3 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा ना। हाँ, 10 के पावर 6, ये मीटर में हो गया, मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। जल में कितना हो गया, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अगर मीटर में पूछे तो 225 गुना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब बात करते हैं कांच में, क्या बात करते हैं कांच में। तो कांच में होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा मतलब क्या, पूरा पूरा, फिर बोल रहे पूरा पूरा, पूरा पूरा मतलब 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये किलोमीटर में बोलेगा तो 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। अगर मीटर में बात करेगा तो 2 गुना 10 के पावर, और ऐसे तो 3 2 5 ऐसे हो गया, ठीक है, और 3 2 5, ठीक है, तो 5 गो ऐसे और 3 गो ऐसे, मतलब मीटर में बदलो किलोमीटर को 3 गो ऐसे, 5 3 8, मतलब 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। निर्वात में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर बोल सकते हो किलोमीटर में बोलेगा 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर डायरेक्ट आप लोग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड कर सकते हो। इसको आप लोग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हो, ठीक है। और वायु में अप्रोक्स इतना भी बोल सकते हो, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या वायु से निर्वात, वायु में जो है निर्वात से थोड़ी कम, मतलब उतना ही लेके चलो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो जल में क्या, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर की बात किया जाए तो 2,25,000, अगर मीटर में बात किया जाए 225 गुना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अगर कांच की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखो 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर पूछेगा तो पूरा 2,00,000 लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मीटर में पूछेगा तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, आप लोग बोलोगे कि यही 4 गो माध्यम था का, बहुत सारा अभी माध्यम है, ठीक ना, लेकिन एग्जाम में यही 4 गो पूछता है, हर साल पूछता है, हर बार आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है ना। तो यही चारों जो है बहुत VVI है, इसे हल्के में मत लो, ठीक है। तो मैं आगे अब बात करता हूँ क्या, प्रकाश स्रोत के बारे में। क्या प्रकाश स्रोत क्या है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो बैक करके, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश मैंने पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ लिया, प्रकाश का माध्यम में और विभिन्न चाल भी पढ़ लिया, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश स्रोत। क्या प्रकाश स्रोत, अब यहाँ पे देखिए क्या प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्या है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्या है, यही प्रकाश स्रोत है, जिससे प्रकाश निकल रहा है ना, उसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक ना, समझें। जिस वस्तु से, ये कोई वस्तु है और इससे प्रकाश निकलता है तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इसे प्रकाश निकल रहा है ना, इसे प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे। भले वस्तु है, मैंने क्या बोला, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे, लेकिन यह भी तो वस्तु है, यह भी, इसे प्रकाश निकल रहा है ना, इसे पानी निकलता है इसे प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे, खाली टॉर्चा के प्रकाश स्रोत कहेंगे। आप लोग बोलोगे टॉर्च खाली, बोलेंगे नहीं भाई, ये यहाँ ट्यूबलाइट लगा हुआ है, यहाँ पे एक LED लाइट लगा हुआ है, और हमारे मोबाइल में भी फ्लैश लाइट होता है, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक ना। और प्रकाश स्रोत समझ गए ना, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से, यहाँ पे देखो, जिस वस्तु से, डेफिनेशन आप लोग लिखो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है, ठीक ना, निकलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे ही प्रकाश स्रोत कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत,
समझ गए प्रकाश स्रोत। लेकिन प्रकाश स्रोत के उदाहरण भी बताइए। हाँ, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल करके सिखाया, दिखाया। यह है हमारा टॉर्च, यह है हमारा टॉर्च, इससे प्रकाश निकल रहा है, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो पहला में क्या हो जाएगा? टॉर्च। क्या? टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। हाँ, टॉर्च हो जाएगा। सिर्फ टॉर्च ही नहीं, मोबाइल का फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश, क्या? फ्लैश। ठीक है। इसके अलावा हमारे घरों में क्या यूज होता है? बल्ब, एलईडी बल्ब। मतलब बल्ब में बहुत सारा हो जाता है ना, तो वो डायरेक्ट बल्ब लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ आप लोग कहोगे कि टॉर्च, मोबाइल का फ्लैश, बल्ब, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बता रहे हो। अरे भैया, हमारे सबसे बड़का स्रोत महाराज ऊपर हैं, क्या कहेंगे? सूर्य भगवान, सूर्य देवता। सबसे बड़का प्रकाश स्रोत तो यही है, सूर्य। ठीक ना। अब यहाँ पे चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा के अलावा तारा भी लिख सकते हो, सितारे या तारा, इत्यादि इत्यादि। कितना लिखे? बोर्ड भर जाएगा। ठीक ना, बोर्ड भर जाएगा तो ये नहीं पूरा होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि टॉर्च, मोबाइल का फ्लैश, बल्ब, सूर्य, चंद्रमा और तारा। ठीक है। तो आप लोग प्रकाश स्रोत समझ गए होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब एगो सवाल पूछता है बहुत ही खतरनाक। क्या? खतरनाक और इजी, एकदम इजी, जो बच्चा भी बना सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत। तो आप लोग बोलोगे सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत मतलब स्रोत का मतलब होता है वस्तु, और प्रकाश का मतलब आप लोग जान ही रहे हो, लाइट। ठीक है। तो सबसे बड़का प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? लाइट, टॉर्च। टॉर्च ये तो छोटा है, तो आप लोग बोलोगे इसे बड़ा बनाओ तो बड़का प्रकाश स्रोत हो जाएगा। अरे गधा नहीं, हम लोग बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़का स्रोत कौची है? सूर्य। सबसे बड़का स्रोत सूर्य है। ठीक ना। जो इतना सारा लाइट जो हम अब लोगों को जो है देता है, ये कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतना लाइट दे सके। ठीक ना। तो सबसे बड़का प्रकाश स्रोत यही है। सबसे ज़्यादा क्या है? लाइट इसी से आता है। ठीक ना। सबसे ज़्यादा लाइट इसी से आता है। ठीक ना। अगर ये और सूर्य भगवान खुद को बुझा ले, अगर मिस्टेक से बाई मिस्टेक सूर्य भगवान खुद को बुझा ले, तो मतलब कह सकते हैं दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने सवाल को ही गलती लिख दिया। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक और मानव निर्मित मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं स्रोत के प्रकार के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, स्रोत के प्रकार, स्रोत के प्रकार, स्रोत का मतलब वस्तु प्रकार। ठीक है। वह स्रोत के प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या है? दूसरा मानव निर्मित स्रोत। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत क्या है? प्राकृतिक मतलब जो भगवान ने बनाया हो, जो मतलब भगवान ने बनाया, जो पहले से ही बना हुआ हो। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत हो, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। ठीक है। मतलब प्राकृतिक स्रोत को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि जिस स्रोत को मानव ने नहीं बनाया हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और मानव निर्मित में ही जो है आंसर छुपा हुआ है। मतलब जो जिस स्रोत को मानव ने बनाया हो, जिस स्रोत को मानव ने बनाया है, जैसे कि ये भी टॉर्चवा हो गया, इसे हम और आपके जैसे इंसान नहीं बनाया है। और मोबाइल का क्या हो गया? मोबाइल का फ्लैश हो गया, हम और आपके जैसा इंसान नहीं बनाया। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत। तो इसके उदाहरण को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके उदाहरण, प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सूर्य होगा, जिसे मानव ने नहीं बनाया, उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। सूर्य, चंद्रमा के हम और आप बनाए हैं नहीं ना, तो चंद्रमा। और तारा,
तारा, ये इत्यादि यही सब हो सकता है प्राकृतिक स्रोत में। अब आएंगे मानव निर्मित। तो टॉर्च को मानव ने ही बनाया है, और बल्ब को मानव ने ही बनाया है। और क्या लिए थे, मोबाइल का फ्लैश भी ले सकते हो, मोबाइल का फ्लैश और मोमबत्ती भी ले सकते हो, मोमबत्ती। और क्या यूज करते हो आप लोग, हाँ पहले के ज़माने में लालटेन यूज करते हैं, लालटेन और लालटेन किसी पार्टी का चिन्ह भी है, लालटेन इत्यादि। आप लोग कमेंट में बताओ तो किस पार्टी का चिन्ह है लालटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्रोत के प्रकार दो गो, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, चंद्रमा, तारा, और मानव निर्मित में टॉर्च, बल्ब, मोबाइल का फ्लैश, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि, ठीक है। यही प्राकृतिक स्रोत के प्रकार हो गए, स्रोत के प्रकार हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और यहाँ पे देखो और क्या पूछता है, मैंने आप लोगों को अभी बता रहा था ना और देख ले लिया, ठीक है। तो मैं बता ही देता हूँ, सबसे एकदम VVI है, एकदम VVI बोर्ड मॉडल, BM का मतलब बोर्ड मॉडल। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक मतलब जिसे मनुष्य इंसानों ने नहीं बनाया है, तो सबसे बड़ा तो सूर्य ही हो जाएगा ना, सूर्य से बड़ा कोई है ही नहीं इसको। यही एक सूर्य देवता है जो इतना सारा प्रकाश देते हैं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लोगे ही तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के जो पृथ्वी पर इंसान रहता है या फिर कोई भी जीव जंतु रहते हैं, और इसी के लिए जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।